नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद समाचार। हमारी टीम पहुंची है पटेरा ब्लॉक का ये गांव है राता टपरिया, जो पटना ग्राम पंचायत का एक छोटा सा गांव है। हिंदी की एक मशहूर कहावत है कि महल बनाने वालों के कभी महल नहीं होते हैं। आज इस कहावत को हमने सच होते देखा है, क्योंकि ये व्यक्ति हैं जो ये पत्थर का काम करते थे, कभी पत्थर फोड़ते थे, और ये मजदूर हैं मकान बनाने का, ईंट गिलंदी का काम करते थे। ऐसा यहाँ के लोगों ने पहले हमको बता दिया था। तो सबसे पहले हम यहाँ इनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? महेश। पूरा नाम बताइए। महेश आदिवासी जी। और ये गांव कौन सा है? गांव गाता टपरिया। आदिवासी से एक मुझे बात याद आई। अभी हाल ही में बड़े बड़े अखबारों में, बड़े बड़े टीवी न्यूज चैनलों में बड़े बड़े विज्ञापन दिए जा रहे थे, और ये कहा जा रहा था कि हमने देश का राष्ट्रपति जो प्रथम नागरिक होता है वो एक आदिवासी को बनाया। अब वो क्यों बनाया ये तो लोग जानते हैं, मैं कहना नहीं चाहता, फिर भी कह देता हूं कि इस देश में वोट बैंक की राजनीति सर्वोच्च होती है। इससे पहले हरिजन कोटा से हमारे देश का राष्ट्रपति बनाया गया था, लेकिन कितने हरिजनों का विकास हुआ ये तो आप गांव-गांव जाएंगे तो पता चलेगा। उसी प्रकार से कितने आदिवासियों का एक राष्ट्रपति बनने से विकास होगा ये भी पता चलेगा। ये कुम्हारी जिला पंचायत का गांव है, अभी हाल में ही चुनाव हुए हैं। तो कहना यह है कि यहाँ के नेता, यहाँ के लोग वोट मांगने जरूर आए होंगे। मैं थोड़ा सा पास कहने के लिए कहूंगा। तो आप के गांव में नेता वोट मांगने के लिए आए थे? हाँ, आए थे। आप लोगों ने वोट दी है? हाँ, दी है वोट जी। जो ये मकान दिख रहा है ये आपका है? हाँ, ये हमारा है। ये कितने साल पुराना है? क्योंकि ये मकान तो हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि मकान की हम बेइज्जती क्यों करें। ये ना मकान में आएगा, और ना महल में आएगा, ना घर में आएगा। हमें खुद नहीं है पता कि इसको हम क्या बोले, क्योंकि आप इसकी हालत देखिए। इस मकान में या इस झोपड़ी में 20 साल की हो गई। 20 साल की। इस 20 साल की झोपड़ी में जिसके लिए छत नसीब नहीं है, और ये पॉलीथीन की बरसाती है, इस पर डाले हुए हैं। बरसात का मौसम चल रहा है। इसमें करीब 6 सदस्य रहते हैं। कितने सदस्य? 6 ही रहते हैं ना? 6 रहते हैं। कौन कौन रहते हैं? 3 मोड़ी हैं, एक बच्चे है और घरवाली है, हम हैं। अच्छा, आप हो। तो अब देखिए 6 सदस्य वाला घर कितना बड़ा होना चाहिए। मैं शहरी लोगों से बात करूंगा, उन अधिकारियों से पूछना चाहता हूं, उन नेताओं से पूछना चाहता हूं जो आप बड़ी बड़ी अटरियों में और महलों में रहते हैं, कि आपके 6 बच्चे, पूरा परिवार 6 है, तो आपका मकान देखिए और इन बेचारे गरीब आदिवासियों का मकान देखिए। हम अंदर जा रहे हैं और अंदर से आपको दिखा रहे हैं कि इनका मकान कैसा है। आपको बताइए कि इसमें यही आपका बेडरूम है, यही आपकी किचन है, और यही आपका सब कुछ है जो मकान में होता है। चाहे पढ़ने की जगह हो, चाहे लिखने की हो, चाहे बेडरूम हो, चाहे हॉल हो, ये सब कुछ है। यदि हम फीता लेकर नापें तो पता चलेगा कि 6 बाई 10 या 12 के से ज्यादा मकान नहीं होगा। लेकिन उसमें जब 6 सदस्य सोएंगे तो कहाँ सोएंगे, आप खुद सोचिए। अभी हम बाहर जाते हैं और यहाँ बात करते हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि जो आपकी 2 बच्चियां हैं, 3 बच्चियां हैं और एक बच्चा है, इनको स्कूल भेजा कभी आपने? हाँ, ये तो जाता है। हाँ। ये स्कूल कहाँ जाते हैं? ये ढोड़ा स्कूल में। कितने किलोमीटर दूर है ये गांव दिखाता है, इतने से आधा किलोमीटर होगा। हाँ। और आपकी जो बच्ची हैं वो स्कूल गई कभी? हाँ, छोटी में गई है, एक इदारा भर गई है, पहली बार नहीं गई हैं। फिर क्यों नहीं गई? फिर इससे नहीं गई कि स्थिति खराब हो गई हमारी, तो फिर इससे हमारी बच्ची नहीं पहुंच पाई, नहीं पढ़ पाए। आप लोगों को सरकार ने, यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने कोई मदद नहीं दी? कोई मदद नहीं। जब वोट मांगने आए थे तब आपने बोला कि वोट भी मांगने नहीं आए? हमने भी वोट मांग भी आए थे, हम बैठे रहे वोटन के, कई वोटें दे दे, सब दे दे, कहने लगे हम तुम्हारा हाथ सब पूरा कराएंगे, यहाँ राशन पर्ची से, घर मकान से सब कर देंगे। लेकिन किसी ने नहीं देखा है। 20 साल से हम रहे ऐसे गुजारते रहे हैं, न कोई देखता है न सुनता है। एक बात मैं कहूँगा
यहाँ कुछ लोग विरोध भी कर सकते हैं। एक भीमराव अंबेडकर जी का सपना था कि जो समाज है वो शिक्षित हो, पढ़ी लिखी हो, और उनको आरक्षण दिया था। तो कुछ लोग हमारे ही देश में आरक्षण के खिलाफ हैं। तब मुझे भी लगता है कि आरक्षण होना सही है, क्योंकि आप देखिए इस हालत को देखिए, जहां सरकार ने हरिजनों का कोटा बनाया है, आदिवासियों का कोटा बनाया है, और सबसे अच्छी बात एक मैं आपको बता दूं कि ये जो हटा विधानसभा है ये हरिजन कोटा के लिए रिजर्व है। यहाँ के विधायक हैं PL तंतवाय जी, तो वो हरिजन कोटे से आते हैं। इन्होंने अभी बताया कि वो आए थे, वोट मांगने भी आए थे, उन्होंने कहा कि हम कर देंगे, लेकिन कर देंगे किया नहीं है। ये बहुत बड़ा अंतर है। जब हम मुख्य गांव से आते हैं आपके गांव, तो क्या रोड है आपके गांव में? रोड नहीं है। रोड यही कड़ा है यहाँ से, जो अभी बनाया है 15-20 दिन भाई, डरता जाता, बनता जाता ढूंढा को स्कूल को, हमारे यहाँ नहीं। जो पुराने सरपंच है वो कौन है, नाम बता सकते हैं? संतोष है पुराने। पूरा नाम बताइए। संतोष राजपूत है। अच्छा, उन्होंने कोई गांव के विकास में कुछ किया नहीं है? नहीं किया, कुछ नहीं किया है। न राशन पर। आप इन बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं? हाँ। और आपका जो जीवन यापन अभी चलता है वो किस प्रकार से चलता है? बाल बच्चे मजदूरी करते हैं, भी लाते हैं, भी हमको खिलाते हैं, वो भी खाते हैं। आप काम करने नहीं जाते? हम काम करते। क्यों नहीं जाते आप काम करने? हमको बीमार रहते हैं, तो हमको मेहनत नहीं होती है सरकार ने। अच्छा, तो इन्होंने बताया है कि वो बीमार रहते हैं इसलिए वो जाते नहीं है, मजबूरी है इनकी। लेकिन इनकी जो 2 बिटियां हैं वो कितने साल की हैं? एक 18 साल की है, एक 15 साल की है। तो एक बालिग है, एक नाबालिग है, तो वो भी काम करने जाती हैं। यहाँ कैलाश सत्यार्थी जी को नोबेल पुरस्कार मिल जाता है इस देश में, क्योंकि वो नाबालिग बच्चों पर काम करते हैं। श्रम, जो नाबालिग बच्चे हैं उनको श्रम करना, उन्होंने एक आधिकारिक रूप से आंदोलन किया कि वो बच्चे श्रम ना करें। लेकिन उन शहरों की दीवारों को पार करते हुए इन गांव में आइए। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये आदिवासी गांव है या ये इस प्रकार का गांव है या ये जाति का गांव है, लेकिन ये जरूर कहूँगा कि आप अपने शहरों से इन गांव में आइए। मैंने पहले भी कहा था कि आप अपनी AC का सुख ना भूल जाएं, तो कहना आज जब पता चला कि 6 सदस्यों का ये झोपड़ी है और ये 20 साल पुरानी है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर घर में हर इंसान को, हर गरीब को कुटी देने का, राशन देने का वादा जो निभाया भी है, लेकिन इनको क्यों नहीं मिल रहा है, ये तो यहाँ के अधिकारी और यहाँ के नेता जाने। और भी स्थानीय लोग हैं, मैं उनसे भी बात करूँगा। जी भैया, आपका नाम क्या है? जितेंद्र जैन जी। आप यहीं के हैं या दूर के? नहीं, मैं यहाँ पास में जो कुम्हारी गांव है वहाँ से निवास करता हूँ। तो आप कुछ बताएंगे इनके बारे में? इनके बारे में यही जानकारी अभी 4-5 दिन पहले मैं आया था, स्थिति देखी इस मकान की, वहीं से जानकारी मिली थी। जहाँ वो 3 विकलांग बच्चे हैं उनकी भी जब सहायता कर रहे थे हम लोग, जो और भी हमारे मित्रगण हैं, तो वहाँ के लोगों के द्वारा जानकारी मिली थी कि इसी स्थिति में एक मकान और है। तो उस समय में यहाँ पे आया था और जितना प्रयास हो सका था मुझसे, मेरे मित्रों के द्वारा और भी जो समाज सेवी हैं, उतना हम लोग करके गए थे, और आगे भी जो सहायता होगी वो की जाएगी। जी। आप यहीं की हैं? हाँ, हम यहाँ के हैं। क्या नाम लिखते हैं? जी, क्या नाम? हल्की बहू जी। तो आपके पड़ोसी हैं? हाँ, ये पड़ोसी है। हमको इसकी बहुत दया लगती है, बच्चे की दया लगती, बच्ची की दया लगती। वो मजदूरी करने जाती रोज के। यहाँ पर कीड़ा रहता है, सांप रहता है, मैं बोलता हूँ यहाँ नहीं सो, और यहाँ ही सोता है। वो कहता है दाई मैं यहाँ की मृत्यु में यहाँ ही सोऊंगा। तो बच्ची दूसरी पास दादी दादा है वहाँ पे भेज देते। और खाने पीने में नहीं रहते हो कुछ, कभी कभी तो कभी कभी मैं भी कह देती हूँ कि यहाँ आना बेटा। आप लोगों की कुटी बनी है? नहीं, मेरी नहीं बनी। आपकी भी नहीं? नहीं। आपके जो गांव में किसी की कुटी बनी है? नहीं, यहाँ पर नहीं बनी है। किसी की नहीं बनी? किसी की नहीं बनी। अब बन रही है, ये 2 पुराने सरपंच निकाले हैं, 3 कुटी पुराने सरपंच। तो आप देखिए कि किसी भी व्यक्ति की यहाँ कुटी नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या ये भारत के नक्शे में ये गांव है या नहीं है, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन आजाद समाचार की टीम आप सभी से इतना गुजारिश जरूर करती है, माननीय दमोह कलेक्टर जी से, यहाँ के सांसद जी से और यहाँ के स्थानीय विधायक जी से, कि आप यहाँ आइए और यहाँ देखिए
क्योंकि मंचों पर भाषण देना आसान है, लेकिन इन गांव में आकर काम करना बहुत ही कठिन हो जाता है। नमस्कार, आप देख रहे थे आजाद समाचार।